नमस्कार फ्रेंड्स, ट्रैवल स्किप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुकरेती और आज हम आए हैं हल्दी घाटी। इस एपिसोड में हम 5 प्रमुख चीजों को देखेंगे। पहला, हल्दी घाटी का दर्रा जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी 1576 के उस युद्ध की जो राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। दूसरा, रक्तलाई जहाँ पर ये एक्चुअली ये युद्ध लड़ा गया था और बहुत सारे योद्धाओं ने वहाँ पर वीरगति प्राप्त की थी। तीसरा, हल्दी घाटी में बनी हुई चेतक की समाधि। चौथा, चेतक स्मारक जो चेतक के नाम से बनाया गया है। और पांचवा, हल्दी घाटी में जो म्यूजियम बना हुआ है। तो बने रहे मेरे साथ में। आज हम आए हैं हल्दी घाटी में। ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये 18 जून 1576 में अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध लड़ा गया था। उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इस जगह को हल्दी घाटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी का रंग हल्दी जैसा है। उस जमाने में यहाँ पर बारीक सी पगडंडी हुआ करती थी और इसके दोनों तरफ ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते थे। तो अकबर की सेना जो थी वो प्लेन से चल करके आती थी और झुंड में आ रही थी। चूंकि अकबर की सेना में बहुत सारे असंख्य हाथी थे और महाराणा प्रताप की सेना में कुछ सेलेक्टेड ही सिपाही थे और जिनमें खास करके यहाँ के लोकल आदिवासी लोग थे जो कि तीर कमान का प्रयोग बखूबी करते थे और गुरिल्ला वॉर को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए राणा प्रताप ने इस लोकेशन को पहाड़ के पीछे से, झाड़ियों के बीच से दुश्मन को अटैक कर सके।
गढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। खान अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। आज हमारे साथ में हैं धर्मेंद्र भाई। इनकी गाड़ी से हम उदयपुर से हल्दी घाटी तक आए हैं। इनसे जानते हैं कि इस ट्रिप के साथ में और क्या क्लब किया जा सकता है, आसपास और क्या उदयपुर अगर एकलिंग जी नाथद्वारा नहीं हो तो आप कुंभलगढ़ हल्दी घाटी भी कर सकते हैं। हाँ। और इसमें उदयपुर
फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपकी प्रतिक्रिया का, आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो कमेंट्स करने में बिल्कुल संकोच ना करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर योर टाइम।